हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 11वीं क्लास का टॉपिक रदरफोर्ड मॉडल या फिर नाभिक की खोज कैसे हुई थी। ठीक है, वो पढ़ाएंगे आप लोगों के लिए। तो हेडिंग डालिएगा रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल या फिर नाभिक की खोज। किसकी? नाभिक की खोज। नाभिक की खोज। बात आई समझ में? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो थे वो एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अल्फा कण की बमबारी की। किस पर? किसी एक परमाणु पर। कोई एक परमाणु मान लीजिएगा, जैसे कि हमारा ये परमाणु है, ठीक है। इस पर इन्होंने जो है बमबारी की। क्या की? बमबारी की। इस परमाणु पर इन्होंने बमबारी की, ठीक है, अल्फा कण की बमबारी की। तो कुछ अल्फा कण जो थे वो आर पार निकल गए। कुछ अल्फा कण जो थे वो आर पार निकल गए, इस प्रकार, ठीक है। और कुछ अल्फा कण जैसे ही नाभिक के पास आए तो इस प्रकार वो अपने स्थान से इस प्रकार थोड़े से मूव कर गए। और जैसे ही वो हमारा जो बीच वाला जो अल्फा कण था वो नाभिक के पास गया तो एकदम सीधा वापस उसी मार्ग में लौट कर आ गया, जब बीचों बीच गया तो। ठीक है जी, इस प्रकार अल्फा कण की बमबारी हुई। अच्छा, ये सिद्धांत सन कितने में दिया था? ये सिद्धांत सन 1911 ईस्वी में किसकी खोज हुई थी? नाभिक की खोज। किसकी? नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, सर अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। ठीक है, ये हमारे क्या हैं? ये सब अल्फा कण हैं। क्या है ये? अल्फा कण। क्या है ये? अल्फा कण। बात आई समझ में? अल्फा कण। अल्फा कण की बमबारी किसी परमाणु पर की। ये क्या है? ये कोई परमाणु है। तो उन्होंने क्या देखा कि कुछ जो अल्फा कण है वो तो आर पार निकल गए, लेकिन बीच के जब पोर्शन के पास आए अल्फा कण तो वो वापस अपनी मार्ग पर यानी कि लौट कर आ गया, बीचों बीच वाला। और जो कुछ साइड वाले थे वो थोड़े से जो 180 डिग्री के एंगल में मुड़ गए। उन्होंने कहा कि यार ऐसा क्यों हुआ? अगर कुछ वैज्ञानिकों ने बताया कि अल्फा यानी कि परमाणु के अंदर कुछ नहीं पाया जाता, तो कुछ नहीं पाया जाता तो आर पार निकल जानी चाहिए थी सब के सब किरण, अल्फा कण। ये फिर वापस क्यों आया लौट कर? तो उन्होंने फिर जब बताया कि एक परमाणु के अंदर भी एक नाभिक होता है, एक परमाणु के अंदर भी एक छोटा सा केंद्रक होता है जिसको भेदा नहीं जा सकता, यानी कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता। इसका नाम रखा उन्होंने क्या? नाभिक। बात आई समझ में? इसका नाम रखा, केंद्रक का नाम नाभिक, इंग्लिश में न्यूक्लियस। तो इसका नाम क्या रखा उन्होंने? नाभिक। क्या रखा? नाभिक। ठीक है, ये यहाँ से खोज हुई नाभिक की। ठीक है, नाभिक की खोज यहाँ से हुई। बात आई समझ में? आने आई? हाँ, ये तो पता चला कि अधिकांश भाग परमाणु का खोखला होता है। ये तो पता चला कि अधिकांश भाग परमाणु का खोखला होता है, लेकिन बीच में एक इतना ठोस केंद्रक पाया जाता है जिसको भेदना या तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, इससे पता क्या चली? नंबर एक तो ये चली कि परमाणु पर जब अल्फा कण की बमबारी की जाती है, बमबारी की जाती है तो अधिकांश अल्फा कण आर पार निकल जाते हैं, आर पार निकल जाते हैं। बात आई समझ में? नंबर दो पे क्या है कि
यानी कि कुछ अल्फा कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं। कुछ अल्फा कण अपने स्थान से विचलित हो जाते हैं, हो जाते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। और नंबर 3 पे आज आप लिखोगे क्या? नंबर 3 पे लिखना है कि बीच में एक केंद्रक पाया जाता है। परमाणु के बीच में एक केंद्रक पाया जाता है, जिसको भेदा नहीं जा सकता, भेदा नहीं जा सकता है। बात आई समझ में? बात समझे या नहीं समझे? परमाणु यानी कि नाभिक की खोज इस प्रकार हुई जब अल्फा कण की बमबारी की हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसमें हमें प्राप्त क्या हुआ? इसमें प्राप्त हुआ मेरे बच्चों कि नाभिक यानी परमाणु के केंद्रक में, परमाणु में कोई एक ऐसा केंद्रक पाया जाता है जिसको विभाजित करना या तोड़ना या फिर उससे आर पार जो किरण नहीं हो रही थी वो वापस लौट कर आ रही थी। तो उन्होंने आइडिया लगाया कि भाई साहब कोई खतरनाक चीज़ होती है जिसको तोड़ना या फिर जो है वह विभाजित करना मुश्किल होता है, इसका नाम रखा केंद्रक। बात है समझ में? अच्छा, इन्होंने ही प्रोटॉन की खोज की थी। किसकी? प्रोटॉन की खोज भी किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। वैसे खोज तो गोल्डस्टीन ने कर दी थी, हालांकि फादर ऑफ प्रोटॉन जो है गोल्डस्टीन कहला जाने चाहिए, लेकिन इन्होंने जो नाम रखा था कि प्रोटॉन नाम है इसका। ठीक है, किसका? किसी परमाणु में प्रोटॉन का नाम रखा था कि उन्होंने पॉजिटिव आवेश बताया था, लेकिन उन्होंने नाम नहीं रखा था, इन्होंने नाम रख दिया था, खोज उन्होंने कर दी थी। तो इसलिए जो है फादर ऑफ जो है प्रोटॉन भी कहलाए जाते हैं। कौन? रदरफोर्ड। और नाभिक की खोज भी इन्होंने की थी 1911 ईस्वी में। बात आई समझ में? तो प्यारे विद्यार्थी, इसके बाद लेकर आएंगे दूसरी नई वीडियो 11वीं क्लास की। तब तक के लिए धन्यवाद।